जी गुरुदेव की जय। आज पर्यावरण पर्यूषण पर्व का द्वितीय दिवस। वैसे देखा जाए भले ही द्वितीय दिवस हो, लेकिन आज का धर्म अद्वितीय धर्म है, क्योंकि आज का धर्म हमें विनम्रता सिखलाता है, सहजता सिखलाता है और लघुता सिखलाता है। क्योंकि विनम्रता आए बिना, लघुता आए बिना न हमारे अंदर देशभक्ति हो सकती, न राष्ट्रभक्ति हो सकती, न प्रभु भक्ति हो सकती। सारी भक्तियों का अभाव है, क्योंकि अहंकार बुद्धि भक्ति करने के लिए प्रेरणा देती ही नहीं है। क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ पर कोई भक्ति का प्रकरण नहीं आता। जिन जिन लोगों ने अहंकार किया, जिन जिन लोगों ने मान किया, उनका मान ज़्यादा टिकने वाला नहीं रहा। एक प्रकरण याद आता है, जब एक कलश पर कटोरी रखी हुई थी तो कटोरी ने कलश से पूछा, हे कलश, तूने सारी दुनिया के सारे बर्तन भर दिए, हर जीव की तूने प्यास बुझा दी, लेकिन जब से मैं आपके पास रह रही हूँ तब से मैं खाली की खाली रखी हूँ। तो कलश ने बड़ा सहज उत्तर दिया, हे कटोरी, सब लोग आते हैं मेरे पास, आते हैं और झुक जाते हैं, मेरे चरणों में आके बैठ जाते हैं और टोटी खोलते हैं। कोई अपनी प्यास बुझाता है तो कोई अपने बर्तन भरता है, लेकिन तू मेरे सर पर बैठी हुई है और जब तक तू मेरे सर पर बैठी रहेगी तब तक तू खाली की खाली रहेगी। इसलिए मान्यवर, जो व्यक्ति सर पर बैठे रहते हैं, जो व्यक्ति मनमानी करते हैं, जो व्यक्ति बड़ों की अवहेलना करते हैं, वो कभी भर नहीं सकते। क्योंकि जहाँ लघुता होती है वहीं प्रभुता होती है। आचार्य मानतुंग स्वामी बड़े सरल स्वभावी थे। माधव धर्म के अंदर कूट कूट के भरा था, लेकिन राजा भोज और कालिदास जैसे मंत्री ने उन्हें अभिमान बुद्धि के कारण उन्हें कारागृह में डाल दिया। लेकिन डाल तो दिया, लेकिन जब वो निकल कर बाहर बार बार आ रहे थे तो कालिदास और राजा भोज को उनके चरणों में नतमस्तक होना पड़ा। मान्यवर, ऐसे ही इंद्रभूति गौतम का आता है कि जब उनके अंदर मान था तो इंद्र ने एक प्रश्न ही किया, तो जैसे ही प्रश्न किया तो इंद्रभूति गौतम घबरा गए। उन्होंने कहा कि मैं आपसे क्या शास्त्रार्थ करूं, आपके गुरु से ही शास्त्रार्थ करता हूं। और जैसे ही भगवान महावीर स्वामी के समोषण के लिए बढ़े और जैसे ही मानस्तंभ देखा, तो जैसे ही मानस्तंभ को देखा तो सारा मान उनका गलित हो गया। क्योंकि मानस्तंभ का मतलब ही है कि मान को गलाने वाला। और जब रावण विमान पर सवार होकर जब जा रहे थे तो बीच में कैलाश पर्वत पर जब उनका विमान ठहर गया तो उन्होंने देखा कि मेरा विमान एकदम आश्चर्य हुआ कि मेरा विमान एकदम कैसे रुक गया। तो देखा नीचे दिगंबर संत ध्यानस्थ थे, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। तो जैसे ही ध्यान मुद्रा में देखे, जब उन्होंने नीचे देखा तो उतर कर आए तो उन्होंने उस पर्वत को अपने हाथों से उठाने का प्रयास किया। लेकिन बाली मुनिराज ने कहा, यदि इसकी मेरे प्राण चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस पर्वत पर 72 जो जिनालय बने हुए हैं, जो भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए गए हैं, यदि इनका ये कहीं ढह गए तो ये धर्म की बड़ी हंसी होगी। तो उन्होंने सिर्फ अपना अंगूठा दबा दिया। उस अंगूठे के दबाने कारण उन रावण का मान भी वहाँ पर गलित हो गया, वहीं पर गिड़गिड़ाने लगा। और मंदोदरी मुनिराज के चरणों में सा विनय पूर्वक कही, हे मुनिराज, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, अपनी कृपा दृष्टि कीजिए, मैंने आपके साथ अर्थ किया है। मान्यवर, ये मान ज़्यादा चलने वाला नहीं है, इसलिए मार्दा धर्म को अपनाइए, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। इन्हीं पवित्र पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की जय।